नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने 2 वीडियोस पहले एक मैंने वीडियो डाली थी चांद के ऊपर, कि जिसमें मैंने चांद की तारीफ़ की थी और मैंने कुछ शब्द लिखे थे और मैंने आपसे कहा था कि वो वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने पोइट्री को आधा ही पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊँगा कि जिसमें इस अपनी पोइट्री को मैं पूरा कर दूँगा। तो जो मैंने चांद के ऊपर वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसका मैं दूसरा भाग ये बना रहा हूँ। तो जो बाकी के पोइट्री मेरी है वो मैं इसमें आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको सुनाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। शीर्षक ऐसा था, चांद हूँ मैं, आसमां में रहता हूँ मैं, कभी किसी का भाई किसी का माशूक बन जाता हूँ मैं। किसी के लिए उसकी माशूक का चेहरा हूँ, किसी के लिए उसकी माशूक का चेहरा हूँ। ईद में मुस्लिम के सिर का आधा चांद बन जाता हूँ मैं, चांद हूँ मैं, आसमां में रहता हूँ मैं। इल्ज़ाम लगे हैं मुझ पर भी मेरे ऊपर लगे दाग को लेकर, उन्हीं दाग की वजह से एक खूबसूरत नजारा हूं मैं। मेरे आसमां में आते ही सूरज की आग ठंडी हो जाए, मेरे आसमां में आते ही सूरज की आग ठंडी हो जाए। गर्म हवाओं को शीतलता देने ही तो आता हूं मैं, चांद हूं मैं, आसमां में रहता हूं मैं। कभी आधा कभी पूरा नजर आता हूं मैं, मेरे ना होने से रातें काली स्याही बन जाया करती हैं। क्या करूं खुदा के नियम में बंधा मासूम बेचारा हूं मैं, क्या करूं खुदा के नियम में बंधा मासूम बेचारा हूं मैं। खंड खंड नजर आता हूं सबको पर खुद में पूरा हूं मैं, चांद हूं मैं, आसमां में रहता हूं मैं। यही मेरे जीने की अदा सबके दिल का प्यारा हूं मैं, यही मेरे जीने की अदा सबके दिल का प्यारा हूं मैं। शिव के मस्तक पे सजा छोटा सा सितारा हूं मैं। और कुछ जानना चाहते हो तो राज से पूछ लो, और कुछ जानना चाहते हो तो राज से पूछ लो। उसके अल्फाजों में मोहब्बत का बहुत बड़ा सितारा हूं मैं, चांद हूं मैं, आसमां में रहता हूं मैं। कभी किसी का भाई किसी का माशूक बन जाता हूं मैं, किसी के लिए उसकी माशूक का चेहरा हूं। ईद में मुस्लिम के सिर का आधा चांद बन जाता हूं मैं, चांद हूं मैं, आसमां में रहता हूं मैं। तो दोस्तों ये मेरी आज पोइट्री ये पूरी हो गई कि जो मैंने चांद के ऊपर आपको पोइट्री सुनाई थी, ये उसका भाग 2 है। और चांद इतना खूबसूरत है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उसके ऊपर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं और बहुत लोगों ने लिखा भी हुआ है, बहुत से गाने बने हुए हैं चांद की तारीफ में। और चांद एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा है कि जिसके ऊपर जितना भी लिखें अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसकी खूबसूरती को हम शब्दों में कैद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरी पोइट्री बहुत लंबी हो गई थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि जिसके ऊपर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, देश के हालात होते हैं। अगर आप लोगों में से भी किसी को लिखने का शौक़ है तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग लिखो, ज़रूर लिखो। आपके मन में उल्टा सीधा जो भी आता है शब्दों को पिरोने की कोशिश करो, और जब आप लिखना शुरू कर दोगे आपको कोई चीज़ें अच्छी लगेंगी तो आपका भी मन करेगा कि आप भी राइटिंग कर सकते हो, आप भी शेर व शायरी कर सकते हो, आप भी गज़ल लिख सकते हो, आप भी कविता लिख सकते हो। क्योंकि ये जो चीज़ें लिखी जाती हैं ये भावनाओं से जुड़ी होती हैं। जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, अपने साथ घटित हो रही चीज़ों को देखते हैं और समाज में फैल रहे बुराइयों को देखते हैं, समाज में फैल रही अच्छाइयों को देखते हैं, जब हम इन चीज़ों को बारीकी से देखना शुरू करते हैं तो हमारे अल्फाजों में वजन आना शुरू होता है और हम इन चीज़ों को कागज़ पर उतारने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोगों में से कोई भी लिखना चाहता है, अगर लिखने का शौक़ है तो आप इस शौक़ को मारिए मत, आप लिखते रहिए और एक दिन आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। मैं भी कोई जन्म से राइटर नहीं हूँ या मैं कोई ख़ानदानी राइटर नहीं हूँ। मैं जो भी टूटा फूटा लिखता हूँ वो आप लोगों के सामने ले आता हूँ। ज़िंदगी के हालातों से लड़ता हुआ, समाज को देखता हुआ, देश की गरीबी को देखता हुआ, हर समस्याओं का समाधान खोजने की मैं कोशिश अपनी रचना के द्वारा करता हूँ ताकि लोगों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और मेरी आप लोगों से एक विनती है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करा करें। और अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और मेरा थोड़ा सा साथ दें आप लोग, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने अपनी पोइट्री पूरी कर दी और बहुत जल्द मैं अपनी दूसरी पोइट्री के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।